नमस्कार दोस्तों, कथा वार्ता में आपका स्वागत है। आज प्रस्तुत है सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बयार बदलाव की। रमन लिफ्ट से बाहर निकला, पार्किंग से गाड़ी निकाली और घर की तरफ चल दिया। वह इस समय काफ़ी उलझन में था। रात को 8 बजने वाले थे। वह 8:30 बजे तक ऑफिस से घर पहुंच जाता था। घर पर नीला उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, पर उसका इस समय घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर उसने आगे से यू टर्न लिया और कार दूसरी सड़क पर डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने एक खुली जगह पर कार खड़ी की और पैदल ही समुद्र की तरफ चल दिया। यह समुद्र का थोड़ा सोना सा किनारा था। किनारा बड़े बड़े पत्थरों से अटा पड़ा था। वह एक पत्थर पर बैठ गया और हिलोरे मारते समुद्र को एकटक निहारने लगा। वह बहुत देर तक उन मचलती लहरों को देखता रहा। वह दुखी हो ऐसा नहीं था, पर बहुत ही पसोपेश में था। उसके पिता का फोन आया आज ऑफिस में। उसके माता पिता अगले हफ्ते 1 महीने के लिए उसके पास आने वाले थे। माता पिता के आने की उसे खुशी थी। वह हृदय से चाहता था कि उसके माता पिता उसके पास आएं, पर अपने विवाह के 1 साल पूरा होने के बावजूद वह एक बार भी उन्हें अपने पास आने के लिए कह नहीं पाया था। कारण कुछ खास भी नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था उसके माता पिता आधुनिकता के रंग में रंगी उसकी पत्नी को किस तरह से लेंगे। यह बात सिर्फ नीला की ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी की है। नीला दिल्ली में विवाह से पहले नौकरी करती थी। विवाह के बाद नौकरी छोड़कर उसके साथ मुंबई आ गई थी। यहाँ वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। नीला हर तरह से अच्छी, कोमल स्वभाव, अच्छे विचारों वाली व प्यार करने वाली लड़की थी। उसके माता पिता के आने से वह खुश ही होगी, लेकिन उसके संस्कारी माता पिता, खासकर उसकी मम्मी, नीला की आदतों, उसके रहन सहन के तरीकों को किस तरह लेंगी, वह समझ नहीं पा रहा था। विवाह के बाद वह चंडीगढ़ अपने माता पिता के पास थोड़े थोड़े दिनों के लिए 2 बार ही गया था। मम्मी और नीला की अधिकतर बातें फ़ोन से ही होती थीं। मम्मी उसकी बहुत तारीफ करती थीं। नीला भी अपनी सास का बहुत आदर करती थी और उनको पसंद करती थी। पर यह 1 महीने का सानिध्य कहीं उनके बीच की आत्मीयता को खत्म ना कर दे। वह इसी उधेड़बुन में था। नीला देर से सोकर उठती थी। उसके ऑफिस जाने तक कभी वह उठ जाती, कभी सोई रहती थी। नाश्ते में वह सिर्फ दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेता था, इसलिए खुद ही खाकर नीला को दरवाज़ा बंद करने को कहकर ऑफिस चला जाता था। उसे मालूम था नीला की नौकरी लगते ही उसकी दिनचर्या बदल जाएगी। फिर उसे जल्दी ही उठना पड़ेगा। अभी शादी को समय ही कितना हुआ है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह सारे दिन फ्लैट में अकेली रहती है। सुबह से उठकर क्या करेगी? खाना बनाना भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं आता था, मतलब का ही आता था। हालांकि 1 साल में वह काफ़ी कुछ सीख गई थी, पर अभी तक उनका खाना अक्सर बाहर ही होता था। मम्मी पापा के आने से काम भी बढ़ेगा। नीला इतना काम कैसे संभाल पाएगी? और मम्मी से पूरा काम संभालने की उम्मीद करना गलत था। वे नीला की सहायता करें, यह तो ठीक लगता है। उसके बावजूद उसके माता पिता को उसका पहनावा नागवार गुजर सकता है। मम्मी की पीढ़ी ने अपने पति की बहुत देखभाल भी की है, हाथ में सब कुछ उपलब्ध कराया है, पर क्या वह आज उसकी पत्नी का तौर तरीका बर्दाश्त कर पाएंगी? वह समझ नहीं पा रहा था। नीला से अगर थोड़े दिन रवैया बदलने को कहता, तो नीला उसके माता पिता के बारे में क्या सोचेगी और दोनों के रिश्ते औपचारिक हो जाएंगे। यह रिश्ता 1-2 दिन का तो है नहीं। यही सब सोचकर वह अजीब सी उधेड़बुन में था। अंधकार घना हो गया। उसने घड़ी पर नजर डाली। 10 बजने वाले थे। तभी मोबाइल बज उठा। नीला थी। हेलो, कहाँ हो? अभी ऑफिस से नहीं निकले क्या? कितनी बार फोन किया, उठा क्यों नहीं रहे थे? ड्राइव कर रहे हो क्या? नीला चिंतित स्वर में कई सवाल कर बैठी। हाँ, ड्राइव कर रहा था, बस पहुंच ही रहा हूँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और उठकर कार की तरफ चला गया। घर पहुंचकर भी वह गुमसुम ही रहा। नीला आदत के अनुसार चुहलबाजी कर रही थी,
पर उसकी चुप्पी टूट ही नहीं रही थी। क्या बात है रमन, आज कुछ अपसेट हो? सब ठीक तो है ना? वह प्यार से नीला को बाहों में कसता हुआ बोला। नहीं, कोई खास बात नहीं, बल्कि एक अच्छी बात है। चंडीगढ़ से मम्मी पापा आ रहे हैं 1 महीने के लिए हमारे पास। सुनकर नीला खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। 1 महीने के लिए मैं भी अकेले रहने की बोरियत से बच जाऊंगी। मम्मी पापा के साथ बहुत मज़ा आएगा। कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। तो इतनी देर बाद क्यों बता रहे हो? आज तो देर हो गई, कल जल्दी आना, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। हाँ हाँ, तुम लिस्ट तैयार रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। मम्मी पापा के आने से नीला खुश और उत्साहित थी। उसे तो मम्मी पापा के साथ चंडीगढ़ वाली मस्ती करनी थी। रमन उसके उत्साह को मुस्कुराते हुए देख रहा था। चंडीगढ़ में तो सब कुछ हाथ में मिलता है। मम्मी की तैयारियां पहले से ही अपने बच्चों के लिए इतनी संपूर्ण रहती हैं कि उन्हें बीच में परेशान नहीं होना पड़ता। खाने पीने की चीज़ों से फ्रिज भर देती हैं। इसके अलावा काम करने वाले भी घर के पुराने नौकर हैं, तो नीला को चम्मच हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और न उससे थोड़े दिनों के लिए कोई ऐसी उम्मीद रखता है। उसने खुद कुछ किया तो क्या, नहीं किया तो नहीं किया। अपने स्वभाव के कारण वह मम्मी पापा की इतनी लाडली है कि वे उसे पलकों पर बिठाकर रखते हैं। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? कुछ बनाया है या बाहर से ऑर्डर करूं? वह हंसता हुआ नीला को छेड़ता हुआ बोला। आज तो मैंने पास्ता बनाया है। पास्ता बनाया है? अरे कुछ रोटी सब्जी बना देती, यह सब रोज रोज मुझसे नहीं खाया जाता। पर मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती। कोई बात नहीं, वह उसके गालों को प्यार से सहलाता हुआ बोला। अभी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, मम्मी आएंगी तो इस बार तुम रोटी बनाना जरूर सीख लेना। ठीक है, सीख लूँगी। 1 हफ्ते बाद उसके माता पिता आ गए थे। वह ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाया था, इसलिए नीला ही उन्हें एयरपोर्ट लेने चली गई थी। शाम को वह घर पहुंचा तो नीला मम्मी पापा के साथ बातें करने में मशगूल थी। मम्मी पापा भी उसकी गृहस्थी देखकर बहुत खुश थे। चारों बैठकर बातें करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। डिनर तो आज बाहर ही कर लेंगे। मम्मी पापा चलिए ड्राइव पर चलते हैं, घूम भी लेंगे और खाना भी खा कर आएंगे। चारों तैयार होकर चले गए। सुबह उसका ऑफिस था। उसकी नींद और दिनों से जल्दी ही खुल गई। उसने 1-2 बार नीला को उठाने की कोशिश करी, पर वह इतनी गहरी नींद में थी कि हिलडुल कर फिर सो गई। तभी उसने देखा मम्मी किचन में गैस जलाने की कोशिश कर रही हैं। वह किचन में गया। क्या कर रही हैं मम्मी? चाय बना रही थी बेटा, तू पिएगा? हाँ पी लूँगा। और नीला? वह तो अभी सो रही होगी। कोई बात नहीं, जब उठेगी तब पी लेगी। मैं तीनों की बना देती हूँ। माँ के चेहरे से उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्हें नीला के देर तक सोने पर कोई आश्चर्य हो रहा है। बातें करते करते तीनों ने चाय खत्म की। वह सोच रहा था कि काश नीला भी उठ जाती। ऑफिस का समय हो रहा था। वह तैयार होने चला गया। माँ ने पूछा, नाश्ते में क्या खाएगा? मैं तो कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेता हूँ। आजकल तो कुछ और नाश्ता कर ले। कॉर्नफ्लेक्स और दूध तो रोज ही लेते हो, जो नीला को पसंद भी हो। नीला को? उसको तो उत्पम बहुत पसंद है। वहाँ अलमारी में पड़े हैं पैकेट। उसके मुंह से निकला। ठीक है, मैं उत्पम ही बना देती हूँ। मुझे और तेरे पापा को भी बहुत पसंद है। उसने तृप्ति से नाश्ता किया। तब तक नीला भी उठ गई। अपनी तरफ से तो वह भी रोज से जल्दी उठ गई थी। वह सबको बाय करता हुआ ऑफिस चला गया। नीला बाथरूम से फ्रेश होकर आई तो मम्मी ने उसे भी नाश्ता पकड़ा दिया। वह ऑफिस में बैठा लंच के बारे में सोच रहा था। पता नहीं घर में क्या बना होगा। उसके माता पिता तो रोज बाहर का खाना नहीं खा पाएंगे। उसने नीला को फ़ोन किया और पूछा, लंच में कुछ बनाया है या नहीं? नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लो। मम्मी ने बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं और मेरी पसंद की गोभी की सब्जी भी। नीला ने इठलाते हुए कहा। आपको भी खाना है तो घर आ जाओ। नहीं, तुम ही खाओ, मैं शाम को बचा हुआ खा लूँगा। वह हंसता हुआ बोला। चाय तुम अच्छी बनाती हो, कम से कम शाम की बढ़िया चाय पिला देना मम्मी पापा को। जवाब में नीला भी हंसती। शाम को वह जल्दी घर पहुंच गया। तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। उसके आते ही मम्मी पापा ने नीला की बनाई चाय की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। नीला टमाटर का सूप भी बहुत अच्छा बनाती है माँ। नीला, आज सूप बनाकर पिला दो।
हाँ, आज मैं सूप बना दूंगी, ठीक है मम्मी? ठीक है, डिनर में क्या बनाऊं? मम्मी किचन की तरफ जाती हुई बोली। बाहर घूमने चलेंगे तो खाना खाकर आ जाएंगे, वह बोला। नहीं नहीं, कुछ तैयारी कर देती हूँ, फिर घूमने जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक घर का खा लो, मम्मी बोली। हाँ मम्मा, नीला लाड़ से मम्मी के गले में बाहें डालती हुई बोली। आज दम आलू बना दो, जैसे आपने चंडीगढ़ में बनाए थे। मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं अपनी गुड़िया की पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। रमन सुखद आश्चर्य से मम्मी को देख रहा था। बदली सिर्फ उसकी पीढ़ी ही नहीं है, उसके माता पिता की पीढ़ी ने भी खुद को कितना बदल लिया है। मम्मी ने आनन फानन डिनर की तैयारी करी और चारों घूमने चल दिए। बाहर वह देख रहा था, नीला मम्मी पापा से ही चिपकी हुई है। कभी कभी तो उसे लग रहा था कि शायद माँ बाप नीला के ही आए हैं। नीला छोटी छोटी बातों में मम्मी पापा का बहुत ध्यान रख रही थी और उसके माता पिता तो अपनी लाडली बहू पर फिदा हुए जा रहे थे। रोज की यही दिनचर्या बीत रही थी। मम्मी ने किचन का लगभग सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। नीला को जो कुछ बनाना आता था वह भी पूरे मनोयोग से बनाकर खिलाने की कोशिश करती। शाम को चारों घूमने निकल जाते। घर आकर नीला कपड़े बदलने में लग जाती और मम्मी किचन में पहुंचकर डिनर का बचा हुआ कार्य खत्म कर देती। नीला आती और बढ़िया चाय बनाकर मम्मी पापा को पिलाती। गजब का सामंजस्य था, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। एक दिन उसने पापा से नाइट क्लब में जाने की बात कही। उसके मम्मी पापा सहज तैयार हो गए। वे दोनों भी तैयार होने चले गए। मम्मी पापा तैयार होकर बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद नीला तैयार होकर निकली तो रमन सन्न रह गया। नीला ने घुटनों से ऊपर की स्लीवलेस लाल रंग की मिनी पहनी हुई थी। वह घबराकर मम्मी पापा के चेहरे देखने लगा। उसे पता होता कि नीला आज क्या पहनने वाली है तो वह उसे मना कर देता। हालांकि नीला जहां जा रही थी वहां के माहौल के अनुरूप ही उसने ड्रेस पहनी थी। मम्मी पापा की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों मुस्कुरा दिए। अरे वाह नीला, तू तो पहचान ही नहीं आ रही, बहुत स्मार्ट लग रही है। हमारी बेटी जो भी पहनती है उस पर सब अच्छा लगता है, मम्मी भी हुलस कर बोली। सुनकर वह चारों खाने चित हो गया। वह सोच रहा था उसके मम्मी पापा की सोच उसकी कल्पना से बहुत आगे और आधुनिक थी। जबकि उसके दोस्तों के घरों की स्थितियां के बारे में वह सोचने लगा कि उनके माता पिताओं को अपनी बहुओं के देर से उठने से लेकर पहनने ओढ़ने के तौर तरीकों, ठीक से खाना बनाना ना आना, काम करने की आदत ना होना आदि बहुत सी बातों से शिकायतें थीं, जिसमें बेचारे बेटे या पति की दुर्दशा हो जाती थी। बेटा अपनी पत्नी से प्यार करता है, वह उसकी अच्छी बुरी आदतों के साथ समझौता करना चाहता है, पर यह बात माता पिता नहीं समझ पाते। उन्हें अपना बेटा बेचारा लगने लगता है। वे नहीं समझ पाते कि बहू की बुराई या उसे नापसंद करना बेटे के हृदय को तोड़ देता है। उसने सोचा वह तो खामखा ही डर रहा था इतने दिनों से, इसलिए अपने मम्मी पापा को आने के लिए भी नहीं कह पा रहा था। वे चारों साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। घूमने जाते, हंसते बोलते, हंसी मजाक से उसका छोटा सा फ्लैट हर समय गुलजार रहता। नीला को भले ही किचन का काम अधिक नहीं आता था, पर उसके प्यार और उसकी भावनाओं में मम्मी पापा के प्रति कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति से वह उससे अधिक आनंदित हो रही थी। धीरे धीरे मम्मी पापा के जाने का दिन करीब आ रहा था। आप वापस क्यों जा रहे हैं मम्मी? वहाँ क्या रखा है? आपके बच्चे तो यहाँ पर हैं, यहीं रहिए ना। फिर आएंगे बेटा, अब तुम आ जाओ छुट्टी पर। साल में 2 बार तुम आ जाओगे, 1 बार हम आ जाएंगे, मिलना जुलना होता रहेगा, पापा उसे दुलारते हुए बोले। मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत दिन घर अकेला भी नहीं छोड़ा जाता ना बेटा, तेरे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर अगली बार आएंगे तो घर का प्रबंध ठीक से करके आएंगे, तब ज़्यादा दिन रह लेंगे। मम्मी पापा के जाने का दिन आ गया। उनकी शाम की फ्लाइट थी। ना करते करते भी नीला ने उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदवाए थे। सुबह वह काफ़ी जल्दी उठकर मम्मी पापा के कमरे में चला गया। पापा मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। वह मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं तेरे लिए चाय बना कर ले आती हूँ, मम्मी उठने का उपक्रम करती हुई बोली। नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे रोज़ चाय पीने की आदत नहीं है। बैठो आप। कल से आप कहाँ होंगी? इतने दिन तो पता ही नहीं चला, कब 1 महीना बीत गया। बहुत अच्छा लगा आपके और पापा के आने से। हमें भी बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे पास आने से। कितना ध्यान रखा है तुम दोनों ने,
कितना घुमाया, कितना खर्च किया हमारे ऊपर, इतनी सारी चीज़ें भी खरीद ली। कुछ नहीं किया मम्मी, फिर माता पिता को खुश करने से आशीर्वाद तो हमें ही मिलेगा। मम्मी खुशी से छलक आई अपनी आंखों को पोंछती हुई बोली, दिल को छू जाती हैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं। खुश नसीब हैं हम कि हमें इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। 1 महीना बहुत खुशी से बीता, पर आप पर काम का भार तो पड़ गया, रमन संकोच से बोला। दरअसल नीला को अभी गृहस्थी का ज़्यादा काम नहीं आता, धीरे धीरे सीख रही है। नौकरी करेगी तो जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाएगी। काम कोई मायने नहीं रखता बेटा, नीला कोशिश करती है, आलसी नहीं है। उससे जो भी हो पाता है वह पूरा प्रयत्न करती है। कुछ करना पाना और कुछ करना ही ना चाहना, दोनों बातों में फ़र्क है। मुख्य तो स्वभाव होता है। भावनाओं और विचारों से यदि इंसान अच्छा है तो ये बातें ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। आदतें बदल जाती हैं, काम करना आ जाता है। आजकल 1-2 ही बच्चे होते हैं। बेटियां बहुत लाड़ प्यार और संपन्नता में बड़ी होती हैं। उनके जीवन का ध्येय किचन या गृहस्थी का काम सीखना नहीं, करियर बनाना होता है। इसलिए विवाह होते ही उनसे ऐसी उम्मीद करना गलत है। हम तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश हैं। माँ उसके चेहरे पर मुस्कुराती नज़र डालकर बोली, अभी वह बच्ची है, कल को बच्चे होंगे तो कई बातों में खुद ही परिपक्व हो जाएगी। जी मम्मी, मैं भी यही सोचता हूँ। और बेटा, आजकल लड़की क्या और लड़का क्या, दोनों को ही समान रूप से गृहस्थी संभालनी चाहिए, वरना लड़कियाँ नौकरियाँ कैसे करेंगी। जी मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर एकाएक रमन बोल पड़ा, मम्मी सच बताऊँ तो मैं नहीं सोच पा रहा था कि आप नीला की पीढ़ी की लड़कियों के रहन सहन की आदतों और पहनने ओढ़ने के तरीकों को इतनी स्वाभाविकता से लेंगी। इसीलिए हमें आने के लिए नहीं बोल रहा था। मम्मी हंसने लगी। तेरे माता पिता अनपढ़ हैं क्या? नहीं मम्मी, मेरे सभी दोस्तों के माता पिता भी उच्च शिक्षित हैं, पर पता नहीं क्यों बदलना नहीं चाहते। बदलाव बहुत ज़रूरी है बेटा, समय को बहने देना चाहिए। पकड़ कर बैठेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रिश्ते भी ठहर जाएंगे, दूरियां भी बढ़ेंगी। यह समझ सब में नहीं होती मम्मी। शाम को जाने की सारी तैयारी हो गई। वे दोनों मम्मी पापा को छोड़ने एयरपोर्ट चले गए। रमन सोच रहा था, बदलाव की बयार तो बहनी ही चाहिए, चाहे वह मौसम की हो या विचारों की, तभी जीवन सुखमय होता है। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी बयार बदलाव की।